हाय नमस्ते, वेलकम टू आर्ट ऑफ सोशियोलॉजी। मेरा नाम शविका अग्रवाल है। इस वीडियो में हम आईआईटी इंदौर के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपने मेरी पुरानी 2-3 वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमें किसी भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को जाके कैसे एक्सप्लोर करना है और कैसे ये देखना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में, स्कूल्स में या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी मालूम हो गया होगा कि सिर्फ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि और भी डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स होते हैं जहाँ पर आप सोशियोलॉजी में अगर आपने मास्टर्स कर रखी है और आपके पास गेट है सोशियोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मेरे पास इस वीडियो में बताने के लिए ज़्यादा कुछ नया नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पर्सनल एनेक्डोट शेयर कर दूँ कि मेरा आईआईटी इंदौर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। हुआ मेरा यहाँ भी नहीं था, मैं शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुई थी, पर इसके पीछे की कहानी ये है कि मैं कहीं भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुई। फाइनली सबके रिजल्ट आने लग गए थे। आईआईटी दिल्ली का आ गया था, आईआईटी बॉम्बे का आ गया था, आईआईटी रुड़की का आ गया था, जो मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया। तो मैं कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हुई, कहीं शॉर्टलिस्ट हुई तो फाइनल राउंड तक नहीं पहुँची। तो मैं डेस्परेटली आई वाज सर्चिंग कि कहीं और कोई एप्लीकेशन खुली हो तो मैं अप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया था। मुझे पता लग गया था कि वेबसाइट कैसे एक्सप्लोर करनी है और कैसे प्रोफेसर्स का काम देखना है, कैसे अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसको कैसे डिफ़ाइन करना है। तो मैंने आईआईटी इंदौर में एप्लीकेशन फिल कर दी। एंड यहाँ अच्छी बात ये हुई कि मेरा काम वाटर पे है, मेरा इंटरेस्ट वाटर पे है, तो मुझे यहाँ एक प्रोफेसर की प्रोफाइल दिखी जिन्होंने वाटर पे काम कर रखा है। और जब मैंने उनका काम पढ़ना शुरू किया, उनका रिसर्च पढ़ना शुरू किया, उनका रिसर्च वर्क, उनके पेपर्स पढ़े, तो इट रियली हेल्प मी। तो जो मैंने आईआईटी बॉम्बे में प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के भेजा था, मुझे लगा कि वो तो बिल्कुल बेकार है, मतलब उसको कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जबकि मैंने पहले शेयर किया था कि वो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बना के भेजा था। तो जब आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर का वो मैंने काम पढ़ा, मुझे एक बहुत डायरेक्शन मिली, एक प्री डिफाइंड आप ये बोलें कि जो मेरा नोशन था अपने काम को लेके कि मुझे ये करना है, वो चेंज हुआ और मुझे और एग्जैक्टनेस पता लगी अपने काम को लेके कि मुझे क्या करना है। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि देखते हैं शॉर्टलिस्ट होगा नहीं होगा, बट मैं इन 10-15 दिनों को यूटिलाइज़ करती हूँ जब तक रिजल्ट आएगा इसका कि शॉर्टलिस्ट होता ही नहीं होता। मैं अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल अच्छे से बना के रखूँगी कि जैसे ही आए तो मैं एक साउंड प्रपोजल के साथ अप्लाई कर सकूँ। तो मैंने उनके पेपर्स पढ़े, मैंने उनका पीएचडी वर्क पढ़ा और फिर उससे मुझे और लीड्स मिलती गई। जैसे उन्होंने किसी के काम को कोट कर रखा था तो मुझे फाइनली एक क्लियर पिक्चर मिल गई। तो ये कहना चाहूँगी कि मैं आईआईटी इंदौर की एप्लीकेशन भरकर और इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर मेरा एडमिशन तो नहीं हुआ, मैं शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुई, बट फाइनली मैंने अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया और अच्छा कर लिया कि मैं अपने लिए कॉन्फिडेंट हूँ। तो अगर मैं पहले 50% अपने को कॉन्फिडेंस अगर मेरा था तो वो कहीं ना कहीं अब 75%, 80% हो गया और बहुत क्लैरिटी आ गई। मैं उस हिसाब से सोचने लगी, मुझे क्लियर हो गया कि मैं अगर ये प्रोजेक्ट करूँगी मुझे क्या क्या करना है, जो कि मुझे नहीं था पहले। तो इससे मैं सिर्फ आपको यही लेसन देना चाहती हूँ कि ये एडमिशन की ना एक प्रोसेस है। आपके पास कहीं आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे, कहीं आप शॉर्टलिस्ट होगे, पर हर एप्लीकेशन को भर के कुछ सीखना है। प्रोफेसर्स की प्रोफाइल पे जाके हमें अपने काम से रिलेटेड नई चीज़ें जाननी है, नए एस्पेक्ट से हमें अपने काम को समझना है कि इसमें और क्या हो सकता है, क्या हम इसे और डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फाइनली जब हम अपने काम को रिफ़ाइन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होगा। मेरे लिए भी ये जितना अब साउंड करता है कि ये कितना पॉजिटिव है, उतना नहीं था। बहुत ट्रेनिंग था, क्योंकि 2-3 महीने इन्हीं चीज़ों में लग गए और फिर कहीं भी नहीं हुआ तो मतलब अच्छा नहीं लगता। पर फाइनली आपको ये भी पता होता है कि हर जगह की कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, हर जगह कंपटीशन है। और फिर जब आपके पास कोई पहले से गाइडेंस नहीं होती ना, तो उसका सबसे बड़ा लैक यही होता है कि वो टाइम लैग कर जाता है, आप पीछे हो जाते हो। किसी के पास होती है गाइडेंस, जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज से थी ही नहीं, मैंने इग्नू से अपनी मास्टर्स की है, तो मेरे पास डायरेक्ट कोई गाइडेंस नहीं थी। और यही एक मोटिवेशन फैक्टर है कि मैंने ये पर्टिकुलर चैनल पे सोचा कि मैं यहाँ जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़
मैं शेयर करना चाहती हूँ आईआईटी इंदौर के बारे में कि आईआईटी इंदौर, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, कि इसकी रैंकिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। तो आईआईटी इंदौर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, कहने को ये न्यू आईआईटीज़ हैं, बट दे आर डूइंग रियली गुड व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो आपको यहाँ के जब आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज पे जाएंगे तो ये आएगा रिसर्च। इसमें रिसर्च एरिया, यहाँ पे जो एरियाज ऑफ रिसर्च हैं वो काफ़ी इनोवेटिव हैं, काफ़ी नए हैं, जो कि हमारी कंटेम्प्रेरी सोशल डायनेमिक्स है उसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देखें डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ है, फिर आपका फिल्म मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, ह्यूमन फैक्टर्स है, इनोवेशन स्टडीज़ है, तो काफ़ी और भी हैं आगे। तो काफ़ी आपको नई चीज़ें यहाँ समझने का, जानने का मौका मिलेगा। तो कोई इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में करना चाहता है, डिजिटल मीडिया को सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखना चाहता है, तो आईआईटी इंदौर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आप यहाँ पे जैसे पीपल पे जाएं और फैकल्टी मेंबर्स, और फिर आप उनके काम देख सकते हैं, उनके पेपर्स देख सकते हैं। तो इट विल रियली हेल्प यू। यहाँ पे आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि अगर आप इनके पहले देखेंगे जो इनके पास डेटा पड़ा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन सोशोलॉजी, तो काफ़ी कम है। मेरे ख्याल से 3-4 बच्चे ही सेलेक्ट हुए थे पिछले साल, इस बार भी शायद उतने ही हों। तो कंपटीशन काफ़ी है। और शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया मुझे लगता है कि बेसिकली एकेडमिक्स आपने कितना अच्छा कर रखा है, मतलब 70% आप मिनिमम मानिए कि कट ऑफ जा रही है इन मास्टर्स। तो अपने एकेडमिक्स पे जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, आप अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दें। अगर आपके फर्स्ट ईयर में अच्छी परसेंटेज नहीं बन पाई है तो ट्राई करें कि सेकेंड में आप उसको कवर अप करें और एटलीस्ट 70% लाएँ। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरी 69.32 परसेंटेज है इग्नू में, और 70% कहीं कट ऑफ होती है तो वो कंसिडर ही नहीं होती है। तो वहाँ थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि यार थोड़ा और एफर्ट दे दिया होता तो 70% तो आ ही जाती। यही था मेरे पास बताने के लिए। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। यहाँ पे आईआईटी इंदौर में जैसे आप पुरानी वेबसाइट को मैंने बताया था एक्सप्लोर करना है, तो आप डिपार्टमेंट्स पे जाएं। डिपार्टमेंट्स में सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स हैं, तो सेंटर्स पे आप देख सकते हैं डिफरेंट सेंटर्स हैं। यहाँ पे ये जो एक सेंटर है, यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी का सेंटर है, सेंटर फॉर इंडियन साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम्स। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो जो हमारे पुरानी साइंटिफिक नॉलेज थी, जो एंशिएंट टाइम की साइंटिफिक नॉलेज थी, उसके बारे में भी यहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये सब आप देख सकते हैं। और फिर आईआईटी इंदौर में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, ये रहा। खैर इसमें तो यही आपके इंटरेस्ट का है, पर आप स्कूल्स अपने सेंटर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यही था मेरे पास आईआईटी इंदौर के बारे में बताने के लिए। आई होप आपको जो भी मैं शेयर करती हूँ कुछ कहीं ना कहीं हेल्प करता हो, यही मेरा मोटिव है। और बताते रहा करें। एक दो भी मेरे पास कमेंट आता है तो मुझे लगता है कि ओके आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय।